हाय गाइस, आप सभी का फीफा फूस पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त फिदांगी करनेक एंड टुडे वी हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस एक्ट्रेस सिटिंग राइट नेक्स्ट टू अस एंड स्नेहल दीक्षित। मेरा आपका बहुत बहुत स्वागत है फीफा फूस पे। पीपल हैव एब्सोल्युटली लव्ड योर कैरेक्टर इन अपहरण। कई सारे कॉमिक टाइमिंग्स और की अगर बात करें तो पीपल हैव लव्ड हाउ योर कैरेक्टर हैज वेंट। कैरेक्टर ग्राफ को भी काफी पसंद किया गया है। सो व्हाट वुड यू से, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अपहरण 2? सबसे पहले तो नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो इससे बढ़िया अनुभव हो ही नहीं सकता था। पहली बार मैंने एक्टिंग की है और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है जनता का। और किस्मत वाली समझती हूँ अपने आप को कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े कलाकारों के साथ मुझे लॉन्च होने का अवसर मिला। तो शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से ऊपर वाले। सुपर। सो जब आपको इस शो के लिए अप्रोच किया गया था, सो क्या आपको थोड़ी नर्वसनेस थी या आपको कहीं डर था कि कहीं ना कहीं सीजन 1 हैज बीन सच अ ह्यूज हिट एंड सीजन 2 में आप आ रहे हो, आपका कैरेक्टर जिस तरीके से बताया गया है, आपको आप थोड़ी बहुत गाली गलौज भी हुई है, देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैपेंड इन द शो, सो वर यू skeptical या you were like you know what, let's just go for it, मम्मी पापा जो कहेंगे देख लेंगे? तो एक बात जो शायद लोगों को नहीं पता है वो ये है कि सीजन 1 में भी मैं एक बहुत अहम हिस्सा मैंने निभाया था। मैं क्रिएटिव डायरेक्टर थी उस शो की। और ओह उसी के चलते सीजन 1 में वो जो छोटा सा फोन कट वाला था वो मैंने किया था, क्योंकि हम कास्टिंग नहीं कर पाए थे सही समय पर। तो उस जी। उस एक छोटे फोन कट से मैं फेमस हो गई। तो जब सीजन 2 लिखा जा रहा था तो राइटर्स और एकता मैम ने बोला कि अब स्नेहिल तुम वायरल हो ही गई हो, चलो अब तुमको बढ़िया रोल दिया जाएगा। तो बहुत ही मतलब वो कहते हैं ना, संजोग की बात है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि कैमरे के सामने भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। और इतने ऑर्गेनिकली, इतनी खूबसूरती से ये सब डिजाइन हुआ। इट्स लाइक अ मूवी। मैं सभी को बोलती हूँ कि बड़ी फिल्मी सी कहानी है मेरी, कि एक लाइन से फेमस हो गए, फिर पूरा रोल हो गया, अब लोग पसंद कर रहे हैं। तो मुझसे अब पूछा जाता है कि क्या एक्टिंग एक करियर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। पर बहुत सीरियसली नहीं ले रही हूँ। अगर इस तरीके का गिलौरी इतना प्यारा किरदार है कि ऐसा कोई किरदार अगर मिलता है तो बिल्कुल जरूर। नहीं तो मैं एसेंशियली एक एक्टर नहीं हूँ। तो बस यही है। सुपर्ब। लाइट्स कैमरा एक्शन के पीछे और लाइट्स कैमरा एक्शन के सामने ऑब्वियसली बहुत ही डिफरेंट, वास्ट डिफरेंस है। तो मैं तो नहीं कहूंगी कि कैसा था क्या था, पर आपसे जरूर जानना चाहूंगी, जब आपका पहला सीन शूट हो रहा था ऑफिशियली फॉर सीजन 2, तब क्या आपको कहीं डायलॉग याद रखने में या कभी कभार हम जब बोलते हैं तब एक इमोशन भी आना चाहिए, डायलॉग्स भूलने नहीं चाहिए, एक्सप्रेशंस भी आना चाहिए, तो कुछ अपने फनी सा या फिर वियर्ड सा एक्सपीरियंस हुआ था ड्यूरिंग योर फर्स्ट डे ऑन द शूट कि टेक्स बहुत आने के डर है या समथिंग? व्हाट वाज हैपनिंग विथ यू ऑन द डे 1? तो पहला दिन बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग था। मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंस में थी कि मैं ये कर लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे एक्टर्स से एक्टिंग करवाई है लाइफ में। तो क्या है, लाइनें याद करनी है, कैमरा ऑन होगा और मैं बोल दूंगी धड़ाधड़। पर जी। जब वाकई शूटिंग की बारी आई तो वो 50-60 लोगों की यूनिट और आपके सहकरदार और सब लोग आपके ऊपर जब नजरें गड़ाए होते हैं तो बहुत प्रेशर आता है, बहुत घबराहट होती है। और उस पल में लगता है ओ माय गॉड, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो इनफैक्ट ये फनी इंसिडेंट है कि मैंने बहुत रोना गाना किया था सीन शूट करने से पहले। मैंने जो सिद्धार्थ सेन गुप्ता सर हैं, जो सीजन 1 के निर्देशक थे और सीजन 2 के राइटर हैं, और संतोष सिंह जो सीजन 2 के डायरेक्टर हैं, उनको सबको फोन करके मैंने बोल दिया था ये मुझसे ना हो जी। पाएगा। हाँ, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, आप किसी और को ले लीजिए, आप लोगों ने गलती कर दी है। लेकिन जी। शुक्रगुजार हूँ कि अरुणोदय सिंह जो मेरे सह कलाकार हैं, उन्होंने इतना कंफर्टेबल किया सब कुछ। और अच्छे से लाइनें वगैरह साथ में बैठ के करते थे और कहते थे हो जाएगा स्नेहिल, सब हो जाएगा। तो वो जो प्रोत्साहन मिला फ्रॉम अरुणोदय सिंह, निधि सिंह मेरी बहुत करीबी मित्र हैं, तो वो सेट पर थी उस दिन, उसने भी बोला अरे सब हो जाएगा। एंड संतोष सिंह हु इज द डायरेक्टर,
तो सब लोगों ने बहुत ज्यादा पुश किया कि कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और एक बार वो फ्लो आया तो फिर तो आपको पता है, फिर तो मैंने धड़ाधड़ जी। गालियां दे डाली। सुपर। आपको जब जो आपको लोगों का या आपके करीबी फ्रेंड्स, फैमिली या जो भी आपसे रिलेटेड है, उनका पहला रिस्पॉन्स क्या आया जब उन्होंने आपको स्क्रीन पे देखा? क्या आपने पहले ही सबको बता दिया था कि व्हाट, आई एम गोइंग टू बी ऑन स्क्रीन दिस टाइम, या फिर उनके लिए एक सरप्राइज था? उनका पहला रिएक्शन क्या था आपको गिलोरी के कैरेक्टर में देखकर? तो मोस्टली जितने मेरे दोस्त हैं, फैमिली है, उन सबको पता था कि मैं शूटिंग करने सर्बिया जा रही हूँ और ऐसा कुछ होने वाला है। पर जैसे जो बचपन के दोस्त हैं उन लोगों को नहीं पता था, और सबका रिएक्शन था कि भाई ये क्या, ये तुम तो छा गई हो। और मेरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मेरे एक बचपन के दोस्त ने दिया, जो खुद एक डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे बोला कि स्नेहिल, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम मेरी दोस्त हो, पर 10 मिनट देखने के बाद लगने लगा था कि तुम स्नेहिल नहीं, तुम गिलौरी हो। तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है। और क्या मैंने उसको बोला, यार ये तो बात है। तो तो ईमानदारी से अपना काम किया है, अब बाकी ऑडियंस जाने। Superb. Superb. So are we going to watch you in season 3 also? अनफॉर्चुनेटली आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, पर सीजन 3 में शायद मैं ना हूं। पर क्योंकि एकता जी हैं तो शायद हो भी सकता है, तो कीप गेसिंग। मैं तो चाहती हूँ कि थोड़ी सी और एक्टिंग करूं। जी जी, सुपर। हाउ वाज योर वर्किंग एक्सपीरियंस विद अरुणोदय सिंह एंड आल्सो निधि सिंह? इनके साथ आप जब काम कर रहे थे, उनके साथ जब स्पेशली अरुणोदय सिंह के साथ जब आपको सीन्स कर रहे थे, तो नर्वसनेस था, कभी डर था, या फिर आई थिंक आपने सबसे बेस्ट परफॉर्म उनके सामने किया? तो कैसा था आपका बिहाइंड द सीन्स वाला शूटिंग का एक्सपीरियंस? तो मेरी मेरी और अरुणोदय सिंह की जो दोस्ती है वो बिल्कुल सिमिलर है, जैसा कि गिलौरी और रुद्र का रिलेशनशिप है ना, उसी तरीके की जी हमारी उधेड़ बुन चलती रहती है लाइफ में। तो वो बहुत अच्छे से पर्दे पर निकल के आई है। और वो बहुत ही गिविंग एक्टर जिसे कहते हैं ना, आपने टर्म सुना होगा गिविंग एक्टर। तो गिविंग एक्टर क्या होता है, ये वाकई में मैंने अरुणोदय सिंह से देखा कि वो आपको स्पेस देते हैं इम्प्रोवाइज करने के लिए, आपके साथ मेहनत करते हैं एक सीन के पहले, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। और सारे प्रोसेस को इतना सरल बना दिया उन्होंने मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो वाकई ये नहीं पता था कैमरा कहाँ होता है, लाइट कहाँ से पड़ती है, ये लोग सब मंझे हुए एक्टर्स हैं। तो उन्होंने इतना जी। सिंप्लीफाई कर दिया मेरे लिए प्रोसेस कि मैं लाइफ लॉन्ग उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। और निधि सिंह तो मेरी बहुत करीबी दोस्त है, और हम ऑलमोस्ट हर दिन मिलते हैं। पर सीजन 2 में एक भी सीन हम दोनों का साथ में नहीं था। जी नहीं तो है। चंद्रमुखी पारो वाला तो थोड़ा सा हमारा था कि हम मिल ही नहीं पाए शो में। लेकिन एक दूसरे के चीयर लीडर्स हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं कि दोनों तरक्की करें। एंड दैट इज माय रिलेशनशिप विद निधि सिंह। और तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिनका नाम मैं हमेशा हर इंटरव्यू में लेती हूँ, वो है संतोष सिंह, हमारे डायरेक्टर। उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला इस प्रोजेक्ट को। जब सीजन 1 किसी और ने किया था और सीजन 2 की बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आई, तो उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और वाकई में शो को एक दर्जा ऊपर वो लेके गए। तो और मेरे पहले डायरेक्टर हैं, तो मेरा उनसे स्नेह थोड़ा अलग है। सुपर्ब सुपर्ब। एंड अगर हम बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, अभी ओटीटी बहुत ज्यादा ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके शो को आप देखें कि वूट पे जिस तरीके से ग्रोथ मिली है सीजन 1 के सक्सेस और सीजन 2 के सक्सेस की बात करें, तो एटलीस्ट 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स ज्यादा हाई मिला है। तो अभी लोग जो है, ऑडियंस ओटीटी को ज्यादा कंज्यूम कर रही है। सो ऑब्वियसली ऑल का जो लॉकअप आ चुका है, people have loved it. You were also seen in the success party along with Ekta. So क्या आपका लॉकअप के साथ कोई रिश्ता था? क्या आप उस टीम से जुड़े हुई थी? वर यू पार्ट ऑफ द टीम और समथिंग?
तो आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द लॉकअप टीम, बिकॉज लॉकअप टीम पूरी तरह से नॉन फिक्शन वालों की देन है हम सबको, लेकिन मैं फिक्शन शोज में इन्वॉल्व हूँ। मैं ऑल्ट बालाजी में एज हेड ऑफ कंटेंट कार्यरत हूँ, तो इसलिए ऑल्ट बालाजी से मेरा रिश्ता काफी पुराना है। और लॉकअप ने जो किया वो इतिहास रचने जैसा है। इतना जबरदस्त व्यूअरशिप मिली और इतना प्यार मिल रहा है उन सब लोगों को जो लॉकअप का हिस्सा थे। और मुनव्वर तो कमाल कर गए। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और ये ओटीटी जो है वो अब ऐसा हो गया है कि मंझे हुए कलाकार, न्यू कमर्स और अलग अलग प्रकार के टैलेंटेड लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, और ऑडियंस को वो फ्रीडम है कि वो चूज कर सकते हैं कि किसको वो देखना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, स्पेशली somebody like me, कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, शादीशुदा हूँ, एक सर्टेन एज है, एक सर्टेन वेट है, उसके बावजूद भी इस बड़े शो की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली गई। तो ये अपने आप में मैजिकल है। Absolutely, absolutely. And लॉकअप की अगर बात करें, you have said just now, आपने mention किया, मुनव्वर की आपने तारीफ की। So क्या आप जब वो शो फॉलो कर रही थी, I'm sure आपने थोड़े तो क्लिप्स देखे होंगे, if not the entire show. So how would you say about the journey of the winner, like that is Munawwar Farooqui? How did you find him to be as a contestant? So मुनव्वर जब आए थे शो में, तो वो एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसको शायद सारी दुनिया ने गलत समझा है। तो उनको एक स्टेज मिला अपनी बातें क्लियर करने का, और उन्होंने बहुत समझदारी से गेम को समझा, खेला, और वो गेम से हमेशा 2 कदम आगे रहे। तो इट शोज कि वो व्यक्ति कितना समझदार है। शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर इतनी कुंठा थी कि मुझे गलत समझा गया, मैं अपना स्टैंड क्लियर करने आया हूँ, और वो बखूबी उन्होंने किया, और इतना प्यार जनता का उन्होंने बटोरा, तो अपने आप में मिसाल बन गए। तो यही ये ह्यूमन स्टोरी की एक अंडरडॉग की स्टोरी हम लोग हमेशा देखना चाहते हैं। तो ये एक अंडरडॉग स्टोरी अपने आप में है और बहुत खूबसूरत जर्नी है। तो अब कमेंडेबल काम किया उन्होंने। Absolutely. As you have said already, आप head of content team हो in All Balaji, but given a choice, given an option, क्या आप किसी reality show को explore करना पसंद करोगे as a contestant, or you want to stay behind the cameras and lead the content? रियलिटी शोज में तो मुझे नहीं लगता है मैं 2 दिन भी चल पाऊंगी। और ऊपर से बच्चे और पति को छोड़कर जाना पॉसिबल मेरे लिए होगा नहीं। तो मैं बिहाइंड कैमरा ही खुश हूँ। और ये अपहरण भी वो कहते हैं ना, किस्मत में लिखा था तो हो गया। तो ऐसे ही शायद कुछ और अगर किस्मत में बड़ा लिखा होगा तो वो भी हो जाएगा। पर मैं अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करूंगी कि रियलिटी शो में जाने का। Okay, thank you so very much, Neil. It was such a pleasure having a word with you. All the very best and take care. Bye bye. Thank you. Bye.